गांव का नाम था भीलपुर। बरसात का मौसम हर साल यहाँ आता था, लेकिन इस बार कुछ अलग ही था। आसमान जैसे रूठ गया था और बदले में धरती को डुबो देना चाहता था। बादल गरजते, बिजली कड़कती और पानी थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरा गांव पानी में डूब चुका था। इसी गांव के किनारे एक गरीब किसान रहता था, नन्हे लाल। उम्र कोई 40 साल, शरीर पतला दुबला, आंखों में हमेशा चिंता और थकान का मिला जुला भाव। उसका घर मिट्टी और फूस से बना था, छत टीन की थी, जगह जगह से जंग खा चुकी थी। हर बारिश में वह छत टपकती थी, लेकिन इस बार तो जैसे छत रो रही थी। बापू, इधर से पानी आ रहा है। उसकी छोटी बेटी मुन्नी चिल्लाई। अरे ओ सोनू, झट से बाल्टी ला, उधर रख। नन्हे लाल ने बेटे को आवाज दी। घर के कोने कोने में बाल्टियां, घड़े, टूटे मटके रखे थे। जो भी हाथ में आया वो छत से टपकते पानी को थामने में लग गया। पर पानी भी ऐसा जैसे इन बर्तनों से बदला लेना चाहता हो। टप टप टप, हर कोने से, हर दरार से। पिछले महीने ही नन्हे लाल का गेहूं खेत में खड़ा था। फसल अच्छी हुई थी, पर मंडी ले जाने से पहले ही बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। न छप्पर ठीक करने के पैसे थे, न नया अनाज। अब घर की हालत और भी खराब हो गई थी। पत्नी गौरी परेशान थी। कहाँ ले जाएं बच्चों को? ये घर तो अब रहने लायक नहीं बचा। नन्हे लाल, मैं पंचायत में बात करता हूँ, शायद कुछ मदद मिल जाए। नन्हे लाल ने कहा, पर खुद ही जानता था पंचायत की बातें अक्सर बारिश से भी ज्यादा खोखली होती हैं। अगले दिन गांव की चौपाल में मीटिंग बुलाई गई थी। सरपंच जी आए, कुछ अफसर लोग भी। नन्हे लाल भी पहुंचा, गीली चप्पलें और भीगे कपड़ों में। सरपंच जी, मेरा घर बहुत खराब हालत में है। छत से पानी टपकता है, बच्चे भीग जाते हैं। थोड़ा सा टीन या फूस दिलवा दीजिए। सरपंच ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, देखो नन्हे लाल, हम सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं। नाम भेजा है तुम्हारा, जब योजना से पैसा आएगा तब बनेगा घर। पर तब तक भगवान के भरोसे। भगवान के भरोसे, यही तो था नन्हे लाल की जिंदगी का असली सच। फसल भगवान के भरोसे, बच्चों की पढ़ाई भगवान के भरोसे, घर की छत भी भगवान के भरोसे। उसी रात तेज बारिश के साथ तूफान आया। घर की छत उड़ गई, सचमुच उड़ गई। गौरी बच्चों को लेकर कोने में सिकुड़ गई। मिट्टी की दीवारें भीग भीग कर ढहने लगी थीं। सुबह होते ही गांव के कुछ लोग मदद को आए। किसी ने एक प्लास्टिक की चादर दी, किसी ने 2 पुराने कंबल। पड़ोस के हरिराम चाचा ने कहा, बेटा, जब तक घर ठीक नहीं होता मेरे गोदाम में रह लो। नन्हे लाल ने बच्चों को लेकर वहीं डेरा डाल लिया। दिन भर खेत में काम करता, रात को गीले कपड़ों के साथ गोदाम में सोता। पर उसकी आंखें अब भी उसी छत को ढूंढ रही थीं जो कभी उसका घर हुआ करता था। एक दिन गांव में एक स्कूल से कुछ शहर के छात्र आए प्रोजेक्ट वर्क के लिए। उन्होंने गांव के बच्चों से मुलाकात की, ग्रामीण जीवन को देखा और फिर नन्हे लाल के टूटे घर तक पहुँचे। ये आपका घर है? एक लड़की ने पूछा। नन्हे लाल ने जवाब दिया, था, अब नहीं है, बारिश ने ले लिया। उन छात्रों में से एक लड़के ने फोटो ली और कहा, हम सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे, शायद कोई मदद करे। नन्हे लाल को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। कुछ ही दिनों में वह फोटो वायरल हो गई। एक एनजीओ ने संपर्क किया। हम आपके लिए एक छोटा सा पक्का घर बनवाना चाहते हैं, बस आपको थोड़ी मदद करनी होगी, ईंट ढोने में, मजदूर बुलाने में। नन्हे लाल की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक थी। मदद? अरे बाबूजी, मैं खुद ही मजदूर बन जाऊंगा। गांव के लोगों ने भी साथ दिया। कोई ईंट ले आया, कोई बांस, और फिर धीरे धीरे एक नया घर बन गया। घर बनते ही एनजीओ वालों ने कहा, हम आपको 2 बकरियां और कुछ बीज भी देंगे ताकि आप दोबारा खड़ा हो सको। नन्हे लाल की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं गरीब हूँ, पर मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटा। आज जो कुछ मिला है वो भगवान का आशीर्वाद है और आप लोगों की मेहरबानी। अब गांव में बारिश होती है, लेकिन नन्हे लाल डरता नहीं। छत टपकती नहीं, बच्चे भीगते नहीं। हर बार बारिश में वह अपने नए घर से बाहर निकलकर आसमान की ओर देखता है और कहता है, धन्यवाद, तू अब डरावना नहीं लगता। तू अब मेरे खेत की प्यास बुझाता है, मेरे आंगन की मिट्टी में खुशबू भरता है। अब तू मेरा दुश्मन नहीं, मेरा साथी है।